लक्ष्मण जी कहे मुनिवर, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूं किसी ने तोड़ा नहीं, भैया ने स्पर्श किया और छूने के साथ ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है और आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। परशुराम जी अपना परसा निकाले, बोले ऐसा तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, बालक देख रहा हूं तुझे, तू बालक है इसलिए परिचय बताऊं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं। 21 छोड़ के रखा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम करके कि पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। आज तक सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी परसा दिखाइए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस कुल से आता हूं मेरे कुल में 3 लोगों पर प्रहार करना पाप है। किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मण देवता पर, भगवान के भक्तों पर, गौ पर, इन पर हमारे कुल में प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि आपको मार दिया ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में आपसे परास्त हो गया तो कुल पर कलंक लग जाएगा। आपसे युद्ध करूंगा तो केवल मेरी ही हानि होनी है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले आपका ये शिष्य मंद बालक है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। देखने में जितना गोरा है भीतर से उतना काला है ये। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोले इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, यदि इतना ही प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखिए फिर बोला ये। राम जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, बालक बर्रे एक स्वभाव। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अंत में भगवान श्री राम ने कहा मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध बन गया है। लक्ष्मण ने आपसे कही बात कि पुराना था, छूने से टूट गया केवल, उसके बाद भी आप युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध करता है। कालहु डरहि न रन रघुवंशी। जो रघुवंशी काल से भी नहीं डरता वो परशुराम से डरता है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। और मुनिवर, जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस सूत्र को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस वाक्य को सुनकर परशुराम जी की मति घूम गई। मन में विचार करने लगे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हरि का धनुष था अजगव। बोले राम, इस धनुष को लीजिए, इसको खींचकर इसकी प्रतंचा चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष को दिया, राम जी ने अपने हाथ में पकड़ा, भगवान के हाथ में आते उस धनुष की प्रतंचा डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी देखते समझ गए कि ये भगवान है। राम जी की जय जयकार करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन विषानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन विषानु। जय सुर विप्रधेनो हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारे। जय सुर विप्रधेनो हितकारी, जय मद मोह
विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो काह मुख एक प्रशंसा, काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहो क्षमा मंदिर भ्राता, क्षमहो क्षमा ने भगवान की जय जयकार की और उसके बाद कहा हाथ जोड़कर प्रभु अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, लेकिन आप क्षमा करने के मंदिर हैं, इसलिए प्रार्थना है हे राघव क्षमा हो। बार बार क्षमा याचना करके श्री परशुराम जी राम जी से प्रणाम करके पुनः महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए पहुंच गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की श्वास लिए,